नमस्कार, मैं वृंदा और आप देख रहे हैं हमारा नया चैनल रवीश कुमार नई सड़क। 8वें वेतन आयोग और वेटिंग फॉर गोडो दोनों की बात आज मैं आपके साथ एक साथ करने वाली हूँ। अंग्रेजी का एक नाटक है वेटिंग फॉर गोडो। 1953 में पहली बार जब इस नाटक का मंचन हुआ तो पेरिस और अंग्रेज़ी साहित्य की दुनिया में तहलका मच गया। इसलिए नहीं क्योंकि इस प्ले में कुछ ऐसा हो रहा था, मगर इसलिए क्योंकि इस प्ले में कुछ भी नहीं हो रहा था। इस नाटक की शुरुआत में दो किरदार व्लादिमीर और एस्ट्रागोन गोडो नाम के एक आदमी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। गोडो कौन है, क्यों आने वाला है, कहाँ से आने वाला है, कब आएगा और आकर क्या करेगा, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं होती। गोडो का इंतज़ार होता रह जाता है और वो कभी आता ही नहीं। नाटक खत्म हो जाता है लेकिन गोडो नहीं आता। इस नाटक की व्याख्या में गोडो के कई अर्थ निकाले गए हैं, मगर अंतहीन इंतज़ार की जो सच्चाई इस नाटक में दिखाई गई है उससे हर कोई राज़ी होता है। ज़िंदगी में कभी कभी आपको किसी चीज़ का अंतहीन इंतज़ार करना पड़ता है। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनका वादा आपसे किया जाता है मगर वो आपको कभी मिलती ही नहीं। वो आपके कंट्रोल से बाहर की बात होती है। दिल्ली चुनाव से मात्र 3 हफ्ते पहले एक वादा किया गया, 8वें पे कमीशन का वादा। सरकार ने देश भर के 1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को ये वादा दिया कि 8वां पे कमीशन लागू होने वाला है, जल्दी होगा। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी घोषणा की और उनसे कुछ ही घंटे पहले सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मकर संक्रांति की बधाई देते हुए ये घोषणा की थी कि 8वां पे कमीशन भारत में लागू होगा। अखबारों के पहले पन्ने इस बड़ी घोषणा से भर गए। जनवरी में घोषणा होती है और फरवरी में दिल्ली में चुनाव होते हैं और फिर शुरू हो जाता है नाटक वेटिंग फॉर गोडो। टीएमसी सांसद सागरिका घोष के सवाल के जवाब में सरकार ने ये बताया है कि अभी तक 6 महीने बाद भी 8वीं पे कमीशन को नोटिफाई नहीं किया गया है। मतलब पे कमीशन का काम शुरू होने से पहले ज़रूरी ये है कि सरकार उसकी अधिसूचना जारी करे, उसे नोटिफाई करे। अगर अधिसूचना ही जारी नहीं हुई है तो इस घोषणा को आधिकारिक कैसे मान लिया गया? 6 महीने से ज़्यादा बीत गए और सरकार ने अभी तक नोटिफाई नहीं किया। दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों की तो काफ़ी बड़ी संख्या है, करीबन 4 लाख। तो इस घोषणा के पीछे का मकसद कोई भी समझ सकता है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों ने भी कभी ये नहीं पूछा होगा कि 6 महीने हो गए, 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो गई, अभी तक आयोग का गठन क्यों नहीं हुआ? चुनाव खत्म हो गया और बात भी खत्म हो गई। गनीमत यह है कि किसी सांसद को याद रहा और उन्होंने सवाल पूछ लिया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में जवाब दिया है कि सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को अधिसूचित कर दिए जाने के बाद आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। मतलब इस आयोग का अभी तक गठन भी नहीं हुआ है। मंत्री जी ने बताया कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्यों सहित प्रमुख हितधारकों से इनपुट मांगे गए हैं। आयोग निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी सिफारिशें देगा। अब आप उस समय की हेडलाइन याद कीजिए जब ये घोषणा की गई थी। कहा जाने लगा कि जनवरी 2026 से ये लागू हो जाएगा। अखबारों में क्या चमकती हुई हेडलाइन आने लगी थी। सरकारी कर्मचारियों को मिली खुशियों की सौगात, सरकार ने दिया तोहफा। अब हजारों कर्मचारियों के घरों में जलेंगे घी के दिए। मोदी सरकार ने एक तीर से साधे कितने निशाने। राजस्थान के कर्मचारियों के लिए अलग से हेडलाइन आई कि वहाँ के कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, एमपी में हो सकती है सैलरी दुगनी, दिल्ली में हुआ खेला, 4 लाख लोगों की बढ़ेगी सैलरी। ये सब कुछ उस समय की हेडलाइन का हिस्सा है जो मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ। मीडिया में कितना उत्सव मनाया गया, जगह जगह कैलकुलेशन चलने लगी। 2016 के बाद इस पे कमीशन से सैलरी कितना गुना बढ़ जाएगी, फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, क्या इजाफा होगा, क्या लाभ मिलेंगे और हर चीज़ का विवरण अखबारों में, खबरों में छपने लगा।
अलग अलग फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बताया जाता रहा कि न्यूनतम सैलरी 30,000 बढ़ जाएगी या 40,000 बढ़ जाएगी या 50 बढ़ जाएगी। रिटायर हो चुके वित्त सचिवों से अलग अलग संभावित फिटमेंट फैक्टर पर राय मांगी गई। कभी कोई बयान छपता था तो कभी कोई बयान, मगर उसके बाद हुआ क्या? फरवरी में दिल्ली का चुनाव हुआ और बीजेपी की ही सरकार बनी। कुछ महीने पहले ही केंद्र में बीजेपी ने सरकार बनाई थी, इसलिए जाहिर सी बात है कि पे कमीशन का ये सपना और सच लगने लगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 यानी इस साल के अंत में खत्म हो रहा है। इस वजह से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। लेकिन इस बात को लेकर कुछ लोगों ने चिंता जताई। धीरे धीरे ये खबरें आने लगी कि अपने बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पे कमीशन के लिए तो कोई फंड अलॉट किया ही नहीं। धीरे धीरे फिर खबरें आती हैं कि शायद पे कमीशन के गठन में थोड़ी देरी हो सकती है, हो सकता है अगले वित्त वर्ष में ये हो पाए। चुनाव तक इस तरह की खबरों से खूब माहौल बनाया गया, जैसे कि 10 फरवरी को पे कमीशन से जुड़ी एक बड़ी बैठक होने वाली है, इसकी खबर बस चुनाव से कुछ समय पहले आती है। इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया और ये दूसरे अखबारों में भी छपा कि डीओपीटी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और नेशनल काउंसिल जेसीएम की स्टैंडिंग कमेटी स्टाफ साइड इनकी बैठक में फिटमेंट फैक्टर और सैलरी और पेंशन को लेकर बहुत बड़ी चर्चा हुई। तो पे कमीशन को लेकर एक माहौल बनाया जाता रहा। फिर 10 फरवरी को भारत के एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी मनोज गोविल सीएनबीसी टीवी 18 से कहते हैं कि 8वां पे कमीशन 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में अपना काम शुरू करेगा, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल को आयोग के लिए नियम और शर्तों को मंजूरी देनी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में पे कमीशन का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका आवंटन, इसका जो एलोकेशन है वो अगले वित्त वर्ष में हो सकता है, यानी 2026-27 में हो सकता है। तो फिर साफ होने लगा चुनाव के बाद कि पे कमीशन अब और आगे खिसक गया है, 2026 से तो लागू नहीं होगा। 3 हफ्ते के भीतर जो पे कमीशन जनवरी 2026 में लागू होना था, उसकी मियाद 1 साल खिसक गई। तो अब आपको पता चला कि खबरें कैसे बनती हैं, किस तरह से हेडलाइन के लिए सरकार घोषणा करती है और फिर अखबार उसके बारे में खुशफहमियां फैलाते हैं और लोग सपनों में खो जाते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? यही कि पे कमीशन का कोई अता पता नहीं है। मार्च अप्रैल की खबरें पढ़कर ऐसे लगता है कि बस अभी बस अगले महीने से ही सैलरी और पेंशन बढ़ने वाली है। 18 अप्रैल को अमर उजाला ने रिपोर्ट किया, लिखा कि आयोग का कामकाज तय समयावधि में पूरा हो जाएगा, इसके लिए 35 कार्मिकों की टीम बनाई जाएगी। अमर उजाला की इस रिपोर्ट में लिखा है कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक का ये पहला अवसर होगा जब केंद्र सरकार महज 200 दिन में ही 8वां वेतन आयोग गठित कर सकती है, गठित करके उसकी सिफारिशें भी लागू कर देगी। इस तरह की खबरें कहाँ से बनती हैं, कहाँ से आती हैं? क्या सिर्फ माहौल बनाने के लिए एक अलग से फैक्ट्री खुली हुई है? इतना सब अगर हो रहा है तो नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं हुआ? यही नहीं, अमर उजाला अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि अभी तक जितने भी वेतन आयोग गठित हुए हैं, उनके कार्यकाल से लेकर सिफारिशें लागू होने में तकरीबन 2-2.5 वर्ष का समय लगता रहा। लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब 1 वर्ष से कम समय में सारे काम हो जाएंगे। 6 महीने बीत गए हैं, अभी तक नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ है। 200 दिनों में सारे काम कर लिए जाने का दावा छप रहा था अखबारों में, और अब 197 इतने दिन गुजर चुके हैं, बीत गए हैं, नोटिफिकेशन तक जारी नहीं हुआ। आप कमेटी बनाने की और चेयरपर्सन तय करने की तो बात भूल ही जाइए। तो कितना फ़र्क है जो रिपोर्ट हो रहा है और जो असल में हो रहा है उसमें। अप्रैल में जुलाई चल रहा है, 2-3 महीने पहले सूत्र बताने लगे कि चाहे पे कमीशन देरी से बने, फिर भी लागू 2026 से ही होगा, यानी सबको एरियर्स मिलेंगे। सूत्रों के हवाले से ही सारी खबरें छप रही थी।
फाइनेंशियल एक्सप्रेस में रिपोर्ट हुआ कि आयोग के चेयरमैन और 2 प्रमुख सदस्यों के नाम लगभग तय हो चुके हैं। आज तक चेयरमैन का अता है ना पता है, क्योंकि आयोग का ही कुछ अता पता नहीं है। सूत्रों के हवाले से ही छापना है तो आप कुछ भी छाप सकते हैं, कुछ भी छापा जा सकता है। लेकिन सच वही है जो सागरिका घोष के सवाल ने उजागर किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पे कमीशन का ही वादा आया गया हो गया। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नए अंदाज में एक चुनावी वादा किया था। एक फ़ोन कॉल में उन्होंने बंगाल के कृष्णा नगर की उम्मीदवार अमृता रॉय से कहा कि मैं एक लीगल एडवाइस ले रहा हूँ। बंगाल में ईडी ने करीब 3000 करोड़ रुपया अटैच किया हुआ है। उन्होंने कहा, और ये फ़ोन कॉल हर जगह वायरल हुआ, प्राइम टाइम डिबेट्स में चला, अखबारों में इसके बारे में रिपोर्टिंग हुई। इस फ़ोन कॉल में प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि ये गरीब आदमी का पैसा है और मैं लीगल एडवाइस लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि नई सरकार बनते ही ये पैसा मैं बंगाल के उन गरीब लोगों को वापस कर दूं जिन्होंने ये पैसा दिया है। सरकार तो बन गई, लेकिन क्या बंगाल के लोगों को पैसा वापस मिला? उस बयान का क्या हुआ? क्या लीगल एडवाइस ली जा रही है? सिर्फ एक रोज़ वैली स्कैम के मामले में ऐसी खबर देखने को मिली कि 500 करोड़ रुपया बंगाल, उड़ीसा, असम और त्रिपुरा के पीड़ितों में बांटा जाएगा। लेकिन वादा तो 3000 करोड़ का किया गया था, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया। उस पैसे का क्या हुआ? सरकार बने 1 साल से अधिक समय हो चुका है। क्या प्रधानमंत्री मोदी को बंगाल के गरीबों की याद नहीं आती? तो आपने देखा कि पहले घोषणा होती है, घोषणा करके सरकार भूल जाती है, फिर मीडिया तरह तरह से उस खबर को छापता रहता है और सपने जगाता रहता है, और फिर एक दिन मीडिया भी भूल जाता है। तभी एक सांसद सवाल पूछ देती है और सरकार कहती है कि हमने तो नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया। इसी तरह घोषणा हुई, सपने जगाए गए। पहले कब हुआ? नोटबंदी के समय, जीएसटी के समय सबके खातों में 15 लाख का भी सपना दिखाया गया और अच्छे दिनों का सपना भी दिखाया गया। कितने अच्छे दिन आए ये तो आप ही बेहतर जानते हैं। इसीलिए मैंने आपसे शुरू में वेटिंग फॉर गोडो की बात की। आपकी हालत भी व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन जैसी हो गई है। किसी के आने का वादा है, लेकिन इंतज़ार अंतहीन है। मीडिया जितनी खबरें नहीं दिखाता, उससे कहीं ज़्यादा मीडिया की खबर रखनी पड़ती है। मैं वृंदा।